आदरणीय देव जी, इस पर मंच बैठे इस विद्यालय के संचालन करने वाले इस समिति के आदरणीय सदस्य, नौगढ़ से चलकर यहाँ आए भाई नौगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई जमीन साहब, हमारे डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर मुर्तजा साहब, सबका नाम लेना संभव नहीं है, नाराज न होना, क्योंकि लंबा नाम लेने तो सब ले चुके हैं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत प्रसन्न मुद्रा में आया। आज जब मैं आया तो मैंने अपने मित्रों को ढूंढा, आज वो यहाँ नहीं। हम जब आते थे तो भाई तमाम साथ ठीक है, क्या ये शिलान्यास कर रहा हो, क्या इसका उद्घाटन कर रहा हो, क्या इसमें कभी कभी घूमने का मौका रहा हो, गाँव को लेकर आता और वो हमें माला पाना का स्वागत करता। आज हमारे इसलिए उस स्वागत से मैं वंचित हो गया। मेरा मन इसलिए, साथियों, ये विद्यालय की जब कल्पना की गई थी तो भाई कमाल साहब हमेशा कुछ न कुछ सोचा करते। हम तो सारा समय राजनीतिक सोच में लगाते थे, लेकिन वो कुछ सकारात्मक सोच लाकर और क्षेत्र के बारे में, शिक्षा के बारे में, सड़कों के बारे में, पुल पुलिया के बारे में अक्सर वो बात किया करते थे और सरकार में भी बात करते थे, संबंधित मिनिस्टर से भी बात करते थे। उन्होंने कहा कि हमें डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हैं। मैंने कहा शुरू करिए, ये हुआ जमीन का। तो उन्होंने पता लगाया ये जमीन उनकी थी जो वन विभाग को दी गई थी। वन विभाग से वापस लेकर उन्होंने इसमें कहा मैं विद्यालय खोलेंगे और इसका शिलान्यास माननीय महात्मा प्रताप सिंह जी, आजम खान साहब, कई लोगों ने मिलकर बारी से किया। आज ये इतना बड़ा विद्यालय है। इस क्षेत्र की शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करना, शिक्षा से हमारा विकास होना। शिक्षा विकास की कुंजी है। अगर कोई शिक्षित आदमी नहीं है तो चाहे कितना धन कमा ले, उसका सदुपयोग सही ढंग से नहीं कर पाते, उसको लोग लूट लेते हैं। बड़े बड़े शेख मुंबई से खूब पैसा लेके आते, लेकिन जब यहाँ आते हैं, ये जो गांव के कर्मी है, जो थाने के दलाल है, जो तहसील के दलाल है, बेचारे से कैसे ठगते हैं, इसकी आप इसलिए शिक्षा मानव जीवन के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और शिक्षा के क्षेत्र में भाई कमाल साहब ने आगे बढ़ने के काम किया। इन्हीं की देख रेख में इन्होंने सबसे पहले सिरसिया में राम मनोहर लोहिया कन्या विद्यालय स्थापित किया। मुझसे कहा भाई आप क्यों नहीं करते, ये मुलायम सिंह की फंड दे रहे हैं, जहमत लेना बड़ा आसान नहीं है, आप इसको करो। बाद में मेरे भी मन में आया, हमारे यहाँ भी लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी, दिक्कत होती थी, तो हमने भी का देखा देखी या उनके सुझाव का एक कन्या विद्यालय करेगा। आपके पास तो हैदराबाद विद्यालय, मेरे यहाँ छोटा मोटा हाई स्कूल एक था जिसमें लड़के भी नहीं पढ़ते थे, उसको लेकर हमने भी इन्हीं के रास्ते पर चलने की कोशिश की। और वो कॉलेज आज इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है और कन्या कॉलेज। कन्या कॉलेज में भी मुझे पता नहीं, बताया गया 13-14 लड़कियां, उसमें तो 200-300 बिना फीस से पढ़ते। 9 में नाम लिखा लेते हैं, न 10 में फीस देते, न 11 में। जब 12 में प्रवेश रोका जाता है
तो उनके बाप आते हैं, तो बाप आवे तो ठीक है, माँ आ जाती, बाबू हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे बेटी को काहे रोको, तो फिर हम लोग अलाउ कर देते पढ़ो, क्योंकि ये विद्यालय सार्वजनिक सेवा के लिए, ये व्यवसायिक नहीं, चाहे कमाल साहब में खोला होगा। कुछ लोग आजकल व्यवसायिक विद्यालय से कमाते हैं, उससे गाड़ी खरीदते, उससे घर बनाते हैं, उससे राजनीति करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कमाल साहब का व्यवसायिक नहीं था, शैक्षणिक था। इस क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में जहाँ एक भी स्कूल नहीं था, वहाँ डिग्री कॉलेज खोलकर, आप बीएड खोलकर, बीएससी खोलकर, एमए खोलकर और प्राइवेट स्कूल का डीएल खोलकर इस क्षेत्र के लड़कों को शिक्षा देने की व्यवस्था की। इस क्षेत्र के लोगों को उनका आभार प्रकट करना चाहिए, उनका आभारी होना चाहिए। आज शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुमूल्य अंग बन गया, और इसी छोटे छोटे विद्यालय, इन्हीं देहात के विद्यालय, इन्हीं प्राइवेट संस्थाओं से इस शिक्षा का विकास हुआ। सरकार ने शिक्षा का विकास करने के लिए अपना स्कूल रखा, जिले में केवल एक स्कूल, या तो प्राइवेट स्कूल खोले हैं, एक इंटरमीडिएट कॉलेज, सारे जिलों में प्राइवेट लोगों ने अपना स्कूल संचालित करके लोगों को शिक्षित करने का काम किया। और उसके नाते हमारा शिक्षा का, हमारी जो उत्तर प्रदेश में गणना है, जो हमारा रेशियो है, जो 40 था, आज हम 69, 72, 74 के आगे पहुंच गए। ये वही यही विद्यालय, सरकारी विद्यालय नहीं। इसलिए साथियों, ये शिक्षा हमको जहाँ ज्ञान की दीप देती है, कोई हमारे में जागृति पैदा करना है, उस जागृति से हमको लाभ लेना है, चाहे वो राजनीतिक जागृति हो, चाहे वो आर्थिक जागृति हो, चाहे वो सामाजिक जागृति हो, उस जागृति से हमको लाभ देना चाहिए और उससे लाभ उठाकर समाज को लाभान्वित करना चाहिए। अगर समाज सुखी रहेगा, समाज शिक्षित रहेगा, तो आपकी समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी। जिस गांव में पढ़े लिखे कम है, वहाँ समस्याएं ज्यादा होती, कोई नारी की समस्या, कोई घोटे की समस्या, कोई लड़की की समस्या, और जहाँ शिक्षित लोग होते हैं ये समस्याएं कम होती हैं। तो शिक्षा हमारे गांव के विकास का एक अवलंब है, हमारे गांव के विकास का एक माध्यम है। इसलिए शिक्षित होना हमारे हाथ के लिए जरूरी है। ये सरकार शिक्षा की व्यवस्था को जिस तरह से संचालित करना चाहिए, जिस ढंग से बात करते हैं, उस ढंग से शिक्षा की व्यवस्था हो नहीं पाती। हमें इतना बजट चाहिए, ये सब वित्तहीन विद्यालय हैं, सबसे ज्यादा हम लोग यहाँ से स्नातक पैदा करते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा स्नातक और शिक्षित, आप प्रशिक्षित स्नातक यहाँ से पैदा करते हैं, लेकिन सरकार हम लोग को सहायता नहीं देती। तो सरकार को भी चाहिए कि ये जो हमारी सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो इंटरमीडिएट तक जो वित्तहीन शिक्षक थे, उनको 1000 रुपया महीना सरकारी फंड से देते, इस सरकार ने उसको भी बंद कर दिया। इसकी नियत शिक्षा को आगे बढ़ाने की नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं जब शिक्षित हो जाएंगे तो इनके जो अफवाह है, जो इनका विचारधारा है, उसको लोग समझ जाएंगे। हर के साथ नहीं, हम बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहते, क्योंकि ये शिक्षा का वो राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों, आज तो समाज में ऐसे लोग जो शिक्षा को भी शिक्षा की राजनीति, भाषा का राजनीतिकरण, इस देश में सबकी भाषा मानी जानी चाहिए, जो भी जो बोलता है उसकी भी भाषा सुनी जानी चाहिए, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो बुंदेली हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो भोजपुरी हो। लेकिन आज इस पर भी संकट उत्पन्न हो गया। इस संकट से जूझने के लिए हम सब आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आपकी बोली कमजोर हो जाएगी तो आपकी आवाज भी कमजोर हो जाएगी, जबकि आपकी आवाज कमजोर हो जाएगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। वैसे लोकतंत्र खतरे में पड़ा, हमारे सारे अधिकार कट किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि संविधान हम पूरी तरह मानते हैं,
लेकिन संविधान का जो अनुच्छेद 21 जो हमें जीने का अधिकार देता, हमारी जिंदगी लेने का अधिकार सरकार को नहीं है। विधि व्यवस्था के अनुसार मुकदमा चलाकर हमें फांसी दिला सकते हो, ये नहीं है कि हमें पकड़ कर आपको नहीं मारना। ये काम आज हो रहा है, ये संविधान का उल्लंघन है। संविधान की बातें जो आज हम लोगों के लिए लिखी गई थी, उस पर भी संशय का वातावरण उत्पन्न हो गया। उसे बचाने के लिए भी शिक्षित नौजवानों आगे आओ। हमारे गरीब बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी, उस व्यवस्था पर भी आक्रमण हो रहा है। इसलिए पढ़ने वाले नौजवानों अपने अधिकार के लिए भी जागरूक हो जाओ। ये सरकार आपके अधिकारों को छिन्न भिन्न करना चाहती है। मैं बहुत नहीं कहूँगा, काफी देर से आप बैठे हो, मुझे तुरंत लौट कर जाना है। अभी असेंबली का मुख्य भाषण न हमारा हुआ है न बाबा जी का होगा। हम जब बोलेंगे उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, वही मुख्य भाषण है, कल है, इसलिए मैं जल्दी लौट जाना चाहता हूँ। मैं हिंदू मुसलमान भाइयों से एक बात कहूँगा, हमारी समरसता को खतरा पैदा होगा। हम एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं, वो कौन सी ताकतें हैं जो हमारे उनके बीच में विरोध की बात करते हैं? ये वही ताकतें हैं जो देश के संविधान को नहीं मानती हैं, जो देश के कानून को नहीं मानती हैं, जो अपने विचारधारा का एजेंडा चलाना चाहती है। वही सात ताकतें हमारे और अपने बीच में विवाद पैदा करके, तनाव पैदा करके, संशय की स्थिति पैदा करती हैं। इसलिए आपको इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप नहीं सावधान रहे तो कितने लोग किस प्रकार के लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस किस तरह की बात करते हैं, असेंबली में किस तरह की बात होती है। अगर वो पढ़े कोई तो उसको हमारा मुख्यमंत्री कभी बुलाता है। और जब मैंने कहा फिलहाल गोरखपुर के थे तो कठमुल्ला दे गया। मैंने कहा मुंशी प्रेमचंद जब उर्दू में गोरखपुर में बैठकर उपन्यास लिखते थे, यूनिवर्सिटियों में उर्दू पढ़ाई जाती है, अलीगढ़ में पढ़ाई जाती है, हमारे फारसी अरबी स्कूलों में पढ़ाई जाती है, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले का निकले हैं तो उनके पास जवाब है। इस तरह की भाषा बोली जाती है। ऐसे भाषा वालों से, बोलने वालों से और उनके पीछे चलने वालों से हिंदू मुसलमान सबको सावधान रहना है। हम अगर आप लड़ेंगे आपस में, हमारा भाईचारा टूटेगा तो हमारा समाज खतरे में पड़ जाएगा, हमारा आपकी समझता खत्म होगी तो देश पर संकट आ जाएगा। इसलिए हजारों वर्षों से हम साथ रहने वाले लोग, हम लोग एक साथ हैं। मुझे एक किस्सा सुनाना था। मैं बेल्जियम गया, बेल्जियम का एक छोटा सा शहर है, जहाँ सब लोग नाव से अपने दरवाजे पर, सबके दरवाजे पर नाव से बैठ कर जाते हैं। सड़क का रास्ता कम, दिन में भी वहाँ छोटा छोटा बर्फ जैसे पड़ता है। मैं वहाँ जा रहा था, बेल्जियम के अधिकारी मुझे ले जा रहे थे, तो जिस रास्ते से मुस्लिम बाहुल्य उसमें मुझे लेके नहीं जा रहे। तो हमने कहा इधर से क्यों नहीं ले जा रहे, हमें घुमा के क्यों ले जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा साहब यहाँ है, हो सकता है कोई आतंकवादी हो, कोई बम फेंक दे। हमने कहा हमारे यहाँ तो नहीं। हमने कहा हमारे गांव में आधे से ज्यादा मुस्लिम हो गए, हमारे यहाँ गांव में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, हमारे यहाँ सलाम नहीं, आप यहाँ सलाम। उन्हीं देशों की संस्कृतियाँ हमारे देश में लाकर लोग बात हमारे यहाँ हजारों वर्षों से एक गांव में रहते हैं। कोई कभी कुछ होता है, लेकिन यही नेता वोट के लालच में जब भगवा मान के आप कहते हैं, जिसके लिए वोट का हो जाएगा, इससे वोट नहीं मिलेगा, तब ये भगवा को उतार देंगे, भगवा नहीं मानेंगे। इसलिए साथियों, इससे सावधान रहना। भाई कमाल साहब को हरे मन से आज मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत साथ साथ रहे हैं, साथ साथ बहुत सी स्मृतियां हैं। मैं कहाँ कर उनका बयान करूँ, आप लोग सब सबके साथ हैं, वो जानते हो।
आज इस विद्यालय में का भाव मेरे लिए दुख का कारण बन रहा है। मैं बहुत बहुत भाई आम का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इनके तमाम परिवार के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इन लोगों ने मेरे अपने परम प्रिय में ये शिलान्यास गेट समाधि गेट के शिलान्यास के लिए बुलाया, इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय कांगड़ जी से चाहूंगा कि आप मुख्य अतिथि का स्वागत करें और सभा का समापन करें। आज इस पीजी कॉलेज के प्रांगण में हमारे सरपरस्त, हमारे पितातुल और मेरे वालिद के सबसे करीबी, चाहे वो राजनीतिक साथी कहिए या पारिवारिक साथी कहिए, क्योंकि आगे पांडे जी से हर मसले में, चाहे वो मेरा पारिवारिक मसला हो और चाहे वो मेरा राजनीतिक मसला रहा हो, हर मसले पे मेरे वालिद का राय चला और इनसे परामर्श हमेशा हुआ करता है। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आने वाली 11 नवंबर को इस विद्यालय का 25 वर्ष पूरा होगा। जब आपने शिलान्यास किया था उसका 25वां वर्ष ये चल रहा है, रजत जयंती समारोह चल रहा है, तो 11 नवंबर को इस गेट का आप ही के द्वारा उद्घाटन भी कराया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ और तमाम अपने साथियों से मैं ये चाहता हूँ कि आज से आप लोग जान रहे हैं 11 नवंबर का एक भव्य प्रोग्राम यहाँ होगा और इंशाल्लाह उस रात में एक मुशायरे का भी प्रोग्राम यहाँ कमाली सुल एक शाम कमाली सुल के नाम किया जाएगा इसी मौलाना आजाद पीजी कॉलेज के प्रांगण में। अब मैं अपने अभिभावक से चाहूंगा कि आज की कुछ पुरानी यादें एक कमरे में हम लोगों ने सजो कर रखा है, तो उसका आप दर्शन कर लीजिए और उसके बाद शिलान्यास करने के लिए हम लोग चलेंगे, वहां पे शिलान्यास होगा। मैं आप ये बहुत पुरानी तस्वीर है, जब आप पहली बार चौधरी अजीत सिंह डॉक्टर यूपी सिंह साहब वही भाषण पांडे जी, ये अब कश्मीर वाली वन पढ़ते थे। जब आप लोगों ने जनता दल बनाया, बस्ती वाले घर में वीपी सिंह आए थे, थोड़ा सा दूर हटके बहुत अच्छा किया है काम, बहुत अच्छा। इसमें आप हैं ये लू पंडित सिंह
ये आप ये आपकी तस्वीर है ताजमहल में आप गए थे ये आप ये है जवाब आपके दब गया एकदम।